एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाठी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा मेहनत करते रहे और आज पूरी दुनिया में वे एक प्रेरणादायक के रूप से जाने जाते हैं। आज धर्मपाल गुलाठी की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। उनकी इस पहचान की वजह है उनका अपना मसालों एमडीएच का बिजनेस। इस बिजनेस को इनसे पहले कोई नहीं मानता था कि मसालों का भी इतना बड़ा व्यापार किया जा सकता है। कोई नहीं सोचता था कि मसालों का बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है जो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़े। आज मसालों की बात आती है तो सबसे पहले नाम एमडीएच मसाले का ही आता है और इस नाम के पीछे धर्मपाल गुलाठी की लगनव कड़ी मेहनत का नतीजा है। नंबर 1, धर्मपाल गुलाठी का जन्म। धर्मपाल गुलाठी का जन्म सन 1923 में सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम चुन्नीलाल गुलाठी था। चुन्नीलाल गुलाठी एक साधारण व्यक्ति थे। धर्मपाल गुलाठी जी का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनके पिताजी ने काफी कोशिश की उन्हें पढ़ाने की, लेकिन वे 5वीं क्लास से ही स्कूल जाने से रुक गए। धर्मपाल गुलाठी सियालकोट वाले आशीष मसालों का ही काम क्यों चुना? पिताजी ने उन्हें कई काम सिखाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ दिन करने के बाद वह काम करने से मना कर देते। धर्मपाल जी की शादी भी हो चुकी थी, उनके सिर पर जिम्मेदारियां भी आ गई थीं। सियालकोट तीखी लाल मिर्च की खेती के लिए मशहूर था। वहां मसालों की अच्छी खेती होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पिताजी जी ने जी के लिए एक छोटी दुकान खोली, जिसका नाम महाशयन दी हट्टी एमडीएच रखा। दुकान पर धर्मपाल गुलाठी जी भी मसाले पिसा करते थे। दुकान धीरे धीरे अच्छी चलने लगी। कुछ दिनों तक उन्होंने ये व्यवसाय किया। नंबर 2, भारत में महाशय जी कहाँ आए? समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इनका परिवार सियालकोट से पंजाब के अमृतसर में आकर रुके। अमृतसर से फिर इनका परिवार दिल्ली आकर रहने लगा। दिल्ली आकर इनकी आर्थिक हालात खराब थे। इन्होंने छोटे मोटे कई काम किए, मगर किसी भी काम को वे ज्यादा दिन तक नहीं कर सके। नंबर 3, महाशय जी को तांगा क्यों चलाना पड़ा? महाशय जी ने कई काम किए, जिनमें एक काम तांगा चलाना भी था। उनके आर्थिक हालात खराब हो गए, इसलिए उन्होंने तांगा चलाने का काम भी किया, जिससे उनके पास कुछ पैसे आने शुरू हो गए। मगर उनका मन इस काम में भी नहीं लगा, लेकिन तांगे से उन्होंने इतने रुपये इकट्ठा कर लिए थे जिनसे फिर से अपने मसालों का काम शुरू किया और दिल्ली में मसाले की एक छोटी दुकान खोली। उसका नाम भी महाशयंदी हाटी सियालकोट वाले रखा। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन पर दिन इनका काम बेहतर होता गया। पहले ये अपने मसाले खुद पीसा करते थे, फिर ये अपने मसाले को अलग चक्की पर पिसवाने लगे। इसमें अच्छा मुनाफा होता गया। कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपनी अलग मसालों की फैक्ट्री खोल ली। नंबर 5, एमडीएच मसालों की पहुंच कहां तक है? धीरे धीरे इनके मसाले की महक पूरे भारत में फैलने लगी। मसालों की क्वालिटी अच्छी होने के कारण इनके मसाले भारत से भी बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। एमडीएच के मसाले दुनिया के करीब 100 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। एमडीएच के करीब 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। एमडीएच के सबसे मशहूर मसालों में देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला है। महाशयन दी हाटी एमडीएच के प्रबंधक और ब्रांड एम्बेसडर खुद महाशय धर्मपाल गुलाठी जी ही हैं। नंबर 6, महाशय जी की मृत्यु 98 वर्ष की उम्र में। महाशय धर्मपाल जी ने 03 दिसंबर 2020 को अंतिम सांस ली। साहस और संघर्ष भरे जीवन के लिए वे हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, महाशय धर्मपाल गुलाठी जी की तरह हमें भी हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। लगन से मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। यदि आपको महाशय धर्मपाल गुलाठी जी की सफलता की कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह सक्सेस स्टोरी कैसी लगी और आगे भी इसी तरह की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।